सबसे पहला ये, जिस इंसान ने आपको जन्म दिया क्या वो आपको मौत भी देने का हक रखता है? दूसरा सवाल ये, जिस इंसान ने आपको डूबने से बचाया क्या वो आपको दोबारा से डुबाने का हक रखता है? तीसरा सवाल ये, जिस वक्त आपको सिर्फ कुछ चंद पैसों की जरूरत थी उस वक्त किसी ने आपको चंद पैसा देकर आपकी जिंदगी खरीदने का हक पाया है? एक छोटी सी बात हमें एक चीज सिखाती है अपनी लाइफ के अंदर कि कई दफा सिचुएशन मैटर करती है। कई दफा ये मैटर करता है कि आप किस पल, किस दौरान, किन लोगों के साथ और किन सिचुएशंस में हो। ऐसा ही कई लोगों के साथ अपनी लाइफ में होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो इंसान उनकी जिंदगी में आया था उसी इंसान के कारण वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, बल्कि असलियत कुछ और रहती है कि हो सकता है वो इंसान उनकी जिंदगी में नहीं आता तो उनका रास्ता कुछ और खुलता। वो बने कहीं और के लिए होते हैं लेकिन पहुंच कहीं और जाते हैं। हो सकता है उनके टैलेंट के बारे में उन्हें पता चलने वाला ही था, उससे पहले उनके रुख बदल जाते हैं, उनके रास्ते चेंज हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ किसी एक चीज के कारण हो रहा है। कई दफा वो चीज सिचुएशन बन जाती है, कई दफा वो चीज वो परमानेंट फैसिलिटीज बन जाती है, या फिर वो कई दफा एक इंसान बन जाता है। हो सकता है वो इंसान अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हो सकता है वो इंसान अपनी खुशी के लिए कर रहा हो, लेकिन उसी दौरान हमें ऐसा लगता है, उन्हीं सिचुएशंस के अंदर हमें ऐसा लगता है ये सब वो ऊपर वाला हमारे लिए कर रहा है। हो सकता है एक बच्चा है जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है, आने वाला आईएएस ऑफिसर वो, लेकिन उसको कई लोग कुछ और बताकर कहीं और ले जाते हैं। हो सकता है वो बहुत ऊपर जाने वाला हो और यहीं पर रह जाता है। क्या उस इंसान के लिए वो काफी है? क्या उस इंसान के लिए वहां तक ना पहुंचना उसकी गलती है? या फिर हो सकता है उस इंसान को खरीद लिया गया हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखकर। हो सकता है उसके टैलेंट की कीमत लगा दी गई हो और उस कीमत लायक ना हो। अपनी लाइफ के अंदर एक बार अपने आप को पलट कर देखना, अपनी लाइफ के अंदर अपने सिचुएशंस को देखना। आपने जहां से जिस इंसान के साथ शुरू किया था क्या ऐसा नहीं पॉसिबल? वो इंसान जहां तक ले जा सकता था आपको वो वहां तक ले गया। अब आपका हक है कि उस इंसान को वहां से ऊपर ले जाओ, भले उससे अलग होकर चले जाओ, भले उसके साथ रहकर जाओ। दोनों सिचुएशन वेरीज करती है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर खुश हो, अगर आपको लगता है आपके पास ज्यादा रास्ते हैं तो क्यों ना आप एक काम कर दो, उस इंसान का एहसान ना रखते हुए उस इंसान से कुछ टाइम के लिए अलग होकर उस इंसान से ऊपर चले जाओ, फिर उस इंसान का साथ दो। ऊपर आने में क्या ये एहसान चुकाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है? क्या एहसान चुकाने का तरीका सिर्फ ये हो सकता है कि उस इंसान के साथ आप पड़े रहो? आप कहीं और पहुंचने के लिए बने हो, लेकिन एक टाइम पे किसी इंसान ने आपके लिए कुछ करा था, उसके कारण आप वहीं पर स्टक हो जाओ। यार उसकी मदद करो ना। अगर वो भी ऊपर नहीं आ सकता तो उसका साथ दो ना। आप उससे अलग होकर अपना नाम ऊंचा करके उस इंसान का साथ देकर उसका नाम भी ऊंचा कर दो। और ये बातें तब सबसे ज्यादा चुभती हैं जब आपने जिस इंसान के लिए कुछ किया हो और उस इंसान को एहसास ही ना हो इस बात का कि अब आप उसी के लिए सब कुछ कर रहे हो। उस इंसान को एहसास ही ना हो इस बात का कि उस इंसान की जिंदगी और खराब हो गई। इससे अच्छा तो ये रहता कि वो कुछ करता ही नहीं। इससे अच्छा तो ये रहता कि वो इंसान, जिस इंसान की उसने मदद करी है, वो अपने रास्ते चलकर अपना नाम बनाता, अपनी शोहरत पाता, अपनी इज्जत कमाता और आज अपनी लाइफ के अंदर सेटिस्फाइड रहता। कई दफा सालों तक एक इंसान को समझ में नहीं आता उसके टाइम की कीमत क्या है। सही मायने में एक सेकंड की कीमत उससे पूछनी चाहिए जिस इंसान का एक्सीडेंट होते हुए बचा। एक मिनट की कीमत उससे पूछनी चाहिए जिसको हार्ट अटैक आया। एक घंटे की कीमत उससे पूछनी चाहिए जिसका 1 घंटे बाद एग्जाम हो। एक दिन की कीमत उससे पूछनी चाहिए जिसको इंटरव्यू देने अलग सिटी में जाना हो। 1 साल की कीमत उससे पूछनी चाहिए जिसने पूरे साल एग्जाम की तैयारी करी हो। और एक जिंदगी की कीमत उससे पूछनी चाहिए जिस माँ ने एक बेटे को जन्म दिया हो। टाइम की कीमत हमें नहीं पता, टाइम की कीमत हम रिलेट नहीं कर पाते, टाइम की कीमत का एहसास हमें नहीं है। सो एक बात को याद रखना, अगर उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी इंसान ने अगर आपकी मदद की थी, वो नहीं तो कोई और होता। आंख बंद करके खुद से एक बार पूछ के तो देखो, जब भी आप लाइफ के अंदर कहीं फंसे हो, आपने जिस इंसान के लिए सोचा अगर वो नहीं भी आया तो कोई और तो आया नहीं। हो सकता है आज ये इंसान नहीं तो कोई और होता, ये नहीं तो कोई और होता, ये नहीं तो कोई और होता, कोई ना कोई होता। तो किसी ना किसी के कारण अपनी जिंदगी को स्टक बनाए रखना क्या गलत नहीं है? इस सवाल का जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। इस सवाल का सही आंसर मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। आज के लिए ये सवाल मैं आपको देता हूं, इसी से जवाब मुझे भले मत बताना, लेकिन खुद को कॉपी पेन लिखकर जरूर पढ़ाना। वेल,
दोस्तों था सुजीत गोविंदानी, एचडी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर। मेरी सोच से अगर आप रिलेट कर पाए और इस सवाल से आप कुछ सीख पाए हो ना, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका जवाब सबका कॉमन हो सकता है क्या।